नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिवाली से पहले 8 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, पेंशन में इजाफा समेत मिल सकते हैं ये फायदे। ये देश के 8 करोड़ लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने ईपीएफओ 3.0 इनिशिएटिव पर विचार कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ईपीएफओ मेंबर्स को बैंक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है। ईपीएफओ 3.0 के तहत मेंबर्स एटीएम और यूपीआई के जरिए भी पीएफ की आंशिक निकासी कर सकेंगे। इसके अलावा ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। यह ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। डीडीए ने लॉन्च की जनसाधारण आवास योजना 2025, 1200 फ्लैट तैयार, आवेदन समेत जाने पूरी डिटेल। राजधानी दिल्ली में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई आवास योजना जनसाधारण आवास योजना 2025 लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत बाहरी दिल्ली और अन्य इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के लिए कुल 1172 फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। डीडीए अधिकारियों के अनुसार इस योजना के लिए कल यानी 11 सितंबर से पंजीकरण शुरू हो गया। हालांकि फ्लैट बुकिंग की सुविधा 22 सितंबर से उपलब्ध होगी। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे ट्रक, पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए देश के ये 10 हाईवे। दुनिया के प्रमुख देशों के बीच चल रहे ट्रेड वार को देखते हुए भारत भी अपना निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है। इस राह में बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक दर मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है जो न सिर्फ लॉजिस्टिक दर कम करे बल्कि कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य की दिशा में भी देश को गति मिले। ऐसे बड़े दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रकों के संचालन का निर्णय लिया है। इसकी सफलता और चुनौतियों के आकलन के लिए देश भर के 10 राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। दिल्ली में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजधानी में खुल सकते हैं 15 महिला पुलिस थाने। जब महिला अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस अब हर जिले में एक महिला थाना खोलने पर विचार कर रही है। सीपी सतीश गोलचा ने सभी 15 जिलों से इसे लेकर रिपोर्ट तलब की है। इसके आने के बाद मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद राजधानी में 15 महिला थाने बन सकेंगे। इसकी कमान भी महिला इंस्पेक्टर को दी जाएगी। इससे पहले साइबर फ्रॉड बढ़ने पर हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हर जिले में पहले से क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल चल रहे हैं। दिल्ली वालों को मिलेगी नमो भारत कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की सौगात, पीएम के जन्मदिन पर लोकार्पण संभव। जब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो, नमो भारत कॉरिडोर और सड़क व स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत पिंक लाइन का विस्तार, नव भारत का सराय काले का स्टेशन, वजीराबाद रोड पर फ्लाईओवर और 4 अन्य अस्पतालों में अतिरिक्त भवन निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं को पीएम के जन्मदिन पर जनता के लिए शुरू किया जा सकता है। परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वहीं अस्पताल में बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में नमो भारत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से दुहाई डिपो तक पहले से ही चालू है। अब पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर चालू होने से दिल्ली से मेरठ के बीच का सफर महज 1 घंटे से भी कम में तय किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें, हाई स्पीड यात्रा और बेहतर सुरक्षा इंतजाम होंगे। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि सड़क और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। डूसू चुनाव में 73 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए 21 ने भरा पर्चा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। डूसू के 4 पदों के लिए 50 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि सत्यापन के बाद 73 नामांकन वैध मिले। इसमें सबसे अधिक 21 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए 20, संयुक्त सचिव के लिए 17 और उपाध्यक्ष पद के लिए 15 नामांकन मिले। डूसू चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों ने 4 पदों पर नामांकन किया। इन 73 वैध नामांकन में 15 नामांकन महिलाओं के शामिल हैं। डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राज किशोर शर्मा ने बताया कि नामांकन वापस लेने का बृहस्पतिवार आखिरी दिन था। उम्मीदवार दोपहर 12 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची बृहस्पतिवार शाम 5 बजे ही जारी कर दी जाएगी। डूसू चुनाव 18 सितंबर को होगा।
खत्म हुआ दिल्ली वालों का इंतजार। कश्मीर से दिल्ली के लिए शुरू हुई सीधी ट्रेन। घर बैठे मिलेंगे कश्मीर के बागों के ताजे सेब। जब कश्मीर घाटी और देश की राजधानी दिल्ली के बीच अब सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है। यह कोई यात्री ट्रेन नहीं बल्कि एक पार्सल ट्रेन है जो ताजे सेब लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यह सेवा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। अभी तक कश्मीर घाटी में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें केवल माता वैष्णो देवी कटरा तक ही चलती है, लेकिन लोगों की लंबे समय से मांग थी कि सीधी रेल सेवा दिल्ली तक शुरू हो। इसी मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय ने कश्मीर घाटी के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक नियमित पार्सल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली में प्राइमरी टीचर के लिए 1180 पदों पर भर्ती। फॉर्म भरने से पहले जाने योग्यता। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1180 सहायक शिक्षक पदों के लिए आधिकारिक तौर पर DSSSB अधिसूचना 2025 जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 के बीच आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को DSSB सहायक अधिसूचना PDF आवश्यक देखनी चाहिए, जो अब DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तो यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है, जिसमें प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने और अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। हालांकि आवेदन करने के लिए कुछ योग्यताएं होना अनिवार्य है। दिल्ली वाले ध्यान दें, अमृत उद्यान घूमने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर। सिर्फ 4 दिन और मिलेगी एंट्री। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक इन दिनों पहुंच रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि उद्यान की हरियाली और खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींच रही है। परिवार, दोस्त, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ मौजूद रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लॉन और सुंदर फाउंटेन यहाँ आने वाले का मन मोह रहे हैं। उद्यान घूमने के लिए यह आखिरी मौका है। 14 सितंबर के बाद अमृत उद्यान बंद कर दिया जाएगा, जो कि अगले साल खुलेगा। देश भर में SIR अभियान शुरू करने पर जल्द फैसला लेगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जल्द ही देश भर में मतदाता सूची का SIR अभियान शुरू करने की तारीख तय करेगा और राज्य में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया साल के अंत से पहले प्रारंभ हो सकती है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की यहां एक दिवसीय बैठक के बाद अधिकारियों ने कहा कि अगले साल 5 विधानसभा चुनाव होने, इसलिए अखिल भारतीय मतदाता सूची परीक्षण अभियान 2025 के आगामी महीनों में चलाया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के 2 कर्मचारियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। शोरूम के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर हुआ विवाद। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बांगर में मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के 2 अस्थायी कर्मचारियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। कर्मचारियों का कसूर इतना था कि उन्होंने सीवर सफाई के लिए वाहन एक कपड़ा शोरूम के बाहर खड़ा कर दिया था। आरोप है कि इस बात से गुस्साए शोरूम संचालक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मारपीट से वाहन चालक रोजुद्दीन व हेल्पर रवि घायल हो गया। गजवा ए हिंद वाला जिहाद, टारगेट किलिंग से आतंकियों के मंसूबे होश उड़ाने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने का मंसूबा पाले बैठे आतंकी मॉड्यूल का आज भंडाफोड़ हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने गुरुवार को कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर एक आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है। अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये लोग गजवा ए हिंद की तरह जिहाद करने की योजना बना रहे थे। यही नहीं, इस आतंकी गिरोह ने टारगेट किलिंग्स का भी प्लान बना रखा था। कुल 11 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं बाकी की जांच जारी है। पीड़ित परिवार को मिलेगा 2.5 करोड़ का मुआवजा। सड़क हादसे में हुई थी डॉक्टर की मौत। दक्षिणी दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मई 2023 में ओखला में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए एक डॉक्टर के परिवार को 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने कहा कि मृत्यु की स्थिति में दावेदारों के कानूनी वारिस किसी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही दिया गया मुआवजा किसी माफी के बदले नहीं होता। बताया गया कि मृतक यासीन खान 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे, जो हर महीने 1,04,000 रुपए कमाते थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, माता पिता और 2 नाबालिग बेटे हैं। दुर्घटना के 4 महीने बाद उनका एक और बेटा पैदा हुआ। डीयू के लिए चुनौती बना इन 2 कोर्सों में सीटें भरना। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 9500 खाली।
ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 चरणों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी तक लगभग 9500 सीटें खाली हैं। इनमें बाहरी परिसर के कॉलेजों को छोड़कर अधिकतर में विज्ञान और भाषा विषयों की सीटें खाली हैं। इनको भरने के लिए डीयू ने 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए मापअप राउंड की घोषणा की है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुए तीसरा वर्ष चल रहा है और अब सीटें न भरने के लिए इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। शिक्षकों ने इस पर चिंता जताई है। छात्रों में आत्महत्या के लक्षण देखते ही टीम को अलर्ट करेगा ये ऐप। एम्स दिल्ली ने किया लॉन्च। देश में औसतन हर साल 1,70,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 400 से अधिक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2017 में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्याओं की दर 9.9 थी, जो 2022 में बढ़कर प्रति लाख जनसंख्या पर 12.4 हो गई। इनमें युवाओं 18 से 45 वर्ष का आंकड़ा करीब 66% है। ऐसे में एम्स दिल्ली ने ग्लोबल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ के सहयोग से मेडिकल छात्रों के लिए व्हाट्सएप आधारित नेवर अलोन ऐप तैयार किया, जिसे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया। संस्थान के मुताबिक यह ऐप अगले महीने से एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान यानी कि इभास सहादरा के छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध होगा। दिल्ली में 2 दिन 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आंशिक बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। हवा की रफ्तार 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रख सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। वहीं स्काई मैट वेदर के अनुसार मानसून 25 सितंबर के आसपास विदा हो सकता है। नेपाल में अशांति से दिल्ली में बड़ी चिंता। स्थिति नहीं सुधरी तो भारत में दिखने लगेगा ये असर। नेपाल में अशांति के कारण दिल्ली का थोक बाजार और उद्योग चिंतित है। दिल्ली से नेपाल को ऑटो पार्ट्स, कृषि उपकरण, कपड़े और प्लास्टिक के सामान का निर्यात होता है, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है। हिंसा के कारण आयात निर्यात बाधित है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। खाद्य तेल की कीमतों पर भी इसका असर पड़ सकता है। उसमें भी ऑटो, ट्रैक्टर व 2 पहिया वाहन पार्ट्स के साथ ही कृषि उपकरण, जूते, चप्पल, कपड़े, प्लास्टिक के उत्पाद समेत अन्य जरूरतों के सामान दिल्ली से नेपाल को जाते हैं, जबकि वनस्पति तेल तथा जड़ी बूटियां व मसाले समेत कई सामान वहां से आते हैं। दिल्ली के मुकुंदपुर में नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, जांच जारी। दिल्ली के मुकुंदपुर में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने भारी मात्रा में पान मसाला, खाली पाउच और मशीनें बरामद की। एक कंपनी के इन्वेस्टिगेटर के शिकायत पर DIU टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री में शिखर, विमल और कमला पसंद जैसे ब्रांडों के नकली पान मसाले बन रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मालिक से पूछताछ जारी है। वहीं शिखर जर्दा पाउच करीब 177.5 किलो बरामद किए। इसके अलावा जर्दा पैक्ड पाउच 33 किलो 5 ग्राम मिले। शिखर जर्दा रोल 168 किलो, शिखर के खाली बॉक्स 114 किलो 2 ग्राम मिले। फैक्ट्री के एक हिस्से से टीम ने विमल पान मसाला के पाउच 29 किलो, पैक्ड पाउच 23 किलो और रोल 31 किलो 700 ग्राम बरामद किए हैं। इसके अलावा टीम ने कई मशीनें भी जब्त की है, जिससे आरोपी नकली पान मसाला तैयार करने के साथ ही इसकी पैकेजिंग भी करते थे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में आरोपी मालिक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली वासियों को नेपाल से लाने के लिए सरकार कर रही प्रयास। सीएम रेखा गुप्ता ने दूतावास से की बात। दिल्ली सरकार नेपाल में फंसे दिल्ली वासियों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दूतावास से बात की है। TTC ने दिल्ली काठमांडू बस सेवा स्थगित कर दी है। बस और स्टाफ सुरक्षित है। स्थिति सामान्य होने पर सेवा फिर शुरू होगी। वह बुकिंग रद्द कराने वाले को पैसे वापस किए जाएंगे। दिल्ली में मॉल, होटल, कॉलेज और ऑफिसों के लिए आदेश 1 अक्टूबर तक सभी को लगानी है एंटी स्मोक गन। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी ऊंची व्यावसायिक इमारतों को एंटी स्मोक गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह नियम इस साल से लागू हो रहा है, जिसमें व्यावसायिक परिसर, मॉल, होटल और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली रीज बोर्ड ने 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन विभागों में होगा विकास। रीज प्रबंधन बोर्ड की बैठक में दिल्ली में 6 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें संजय वन में कैफे निर्माण, स्मारकों का संरक्षण, स्मृति वन में सीवर लाइन, मध्य प्रदेश से अतिथि गृह रक्षा भूमि पर बुनियादी ढांचा और बलराम अस्पताल का विस्तार शामिल है। इन परियोजनाओं को अब केंद्रीय समिति और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। इन सभी परियोजनाओं को अब केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आरएमबी ने वसंत कुंज में मौजूदा राज्य अतिथि गृह के बगल में डीडीए द्वारा आवंटित भूखंड पर मध्य प्रदेश राज्य अतिथि गृह के निर्माण की अनुमति दे दी है। यह परियोजना मॉर्फोलॉजिकल रीज में है और इसके लिए 215 पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण की आवश्यकता होगी। दिल्ली में इनकाउंटर कुख्यात रोहित गोदारा गैंग का शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो पकड़ा गए बदमाश की पहचान अंकित के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंकित जहांगीरपुरी इलाके के शाह आलम बांध पर आने वाला है। पुलिस टीम ने सूचना के मुताबिक धरपकड़ के लिए टीम गठित की। पुलिस ने बांध के पास से घेराबंदी की। जब अंकित आया तो उसे रोकने के लिए चेतावनी दी गई। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला, 10 लाख डॉग्स को लगेगी चिप। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब दिल्ली के लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों को चिप लगाई जाएगी। इसको लेकर रेबीज नियंत्रण कार्य योजना जल्द प्रस्तुत होगी। डॉग्स की माइक्रो चिपिंग से रेबीज नियंत्रण और आबादी प्रबंधन मजबूत होगा। पेट शॉप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही विशेष मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, खतरे के निशान के नीचे आया यमुना नदी का जल स्तर। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे कम होकर 204.49 मीटर आ गया। कई दिनों तक यह चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर से ऊपर रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है और पूर्वानुमान के अनुसार नदी का जल स्तर और कम होगा। सुबह 7 बजे जल स्तर 204.52 मीटर पर दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में यमुना नदी का जल स्तर इस मानसून के मौसम में अपने चरम पर पहुंच गया था, जो निकासी के निशान से 207 मीटर ऊपर था, जिसके कारण नदी के निचले इलाकों में चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। नरेला रेलवे स्टेशन पर 8 महीने से अटका अमृत भारत योजना का काम। जिस साल 2023 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत देश भर के कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के नरेला रेलवे स्टेशन पर भी अगस्त 2023 में ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी यहां पर स्टेशन का निर्माण कार्य करीब 8 महीने से बंद पड़ा है। इससे स्थानीय लोगों और यात्रियों में भारी निराशा है। यात्रियों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्टेशन की मौजूदा सुविधाएं हटा दी गई, लेकिन काम बीच में रुकने से हालात बदतर हो गए। वही वेटिंग रूम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म और प्रवेश मार्ग पर निर्माण सामग्री फैली होने से आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ पूरी तरह खुलने जा रहा है नमो भारत RRTS कॉरिडोर। एक और गुड न्यूज, राजधानी दिल्ली से मेरठ तक की बहुप्रतीक्षित रेलवे परियोजना नमो भारत दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जल्द ही पूरी तरह खुलने जा रहा है। फिलहाल इसके 55 किलोमीटर का हिस्सा अभी चल रहा है, जिसमें दिल्ली के अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रियों के लिए इसे चालू किया गया। इस रेलवे लाइन की बची हुई 27 किलोमीटर की भी शुरुआत जल्द होने वाली है। यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक सलभ गोयल ने दी है। इस कॉरिडोर के पूरी तरह खुलने के बाद NCR में 8 और कॉरिडोर को कैबिनेट में से मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐश्वर्या राय को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई, URL हटाने के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनके नाम का और अनाधिकृत उपयोग अभिनेत्री की निजता और गरिमा के अधिकार को उल्लंघन है। अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कई संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अभिनेत्री के नाम और फोटो का दुरुपयोग करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग से न केवल अभिनेत्री को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी पहचान का अनाधिकृत उपयोग लोगों को गुमराह कर सकता है कि वह उत्पादों और सेवाओं का समर्थन या प्रचार करती है।
विमान में आई खराबी, बंद एसी ने छुड़ाई यात्रियों के पसीने, क्या वजह। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली स्पाइस जेट के विमान में कल यात्रियों की फजीहत हो गई। तकनीकी खराबी के चलते देरी झेल रहे पैसेंजर्स को बिना एसी के विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा। दिल्ली से काठमांडू जा रहे स्पाइस जेट के SG-41 विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें बाद में नीचे उतारा गया। एयरलाइन में सूचना दी कि विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण देरी हुई है। हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रात 8 बजे पटना से चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, 11.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। बिहार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। यह ट्रेन पटना से दिल्ली रूट पर चलाई जाएगी। रेलवे ने इसी महीने यानी सितंबर अंत तक दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन से दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 11.5 घंटे में तय की जा सकेगी। पटना से यह ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचा देगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात्रि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। पटना से दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टाइम टेबल भी लगभग तय हो गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन पटना से रात में खुलेगी और बक्सर, आरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर होते हुए सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी। इससे पटना, आरा, बक्सर और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने जाने में सुविधा होगा। सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी का आरोप, दिल्ली की कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। देश की राजधानी में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट में कथित धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक शिकायत में आरोप लगाएगा कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में दावा किया कि 1980 से 81 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी। त्रिपाठी का कहना है कि भारतीय नागरिकता के बिना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना गैरकानूनी है। उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को ही नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिकता हासिल की थी। फिर भी 1981-82 की वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूद था, जो सवालों के घेरे में है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।